मिला। आप करते रहें, जितनी पूजा करें, किसी काम का नहीं है। आज ही एक स्त्री हमारे पास आई थी, मुझसे कहने लगे कि माता जी मुझे हृदय की बहुत तकलीफ है। मैंने कहा तुम कौन सा मंत्र कहती हो? कहले मैं कहती हूँ ओम नमो शिवाय। देखिए आप कि शिव का नाम, शिव तो हृदय में बैठे, उनका हृदय में ही स्थान है। जिसने शिव को पा लिया उसका हृदय इधर से उधर होना असंभव। और वो ओम नमः शिवाय का जप कर रही है और हृदय उनका खराब, ये कैसे? मैंने एक ही बार उनको याद करते ही उसका हृदय एकदम स्थिर हो गया। शिव जी जाग गए वहां पर। क्या अंतर है उनमें, मुझ में एक ही अंतर है, मेरा शिव जी से कनेक्शन है। मैंने उनसे परमिशन ली हुई है। जैसे किसी के घर पे आपको जाना है तो आपको उससे परमिशन लेके जाना पड़ती है। अब आज जस्टिस वैद्य के यहाँ आपको अगर जाना है, आप जाके दरवाजे पे ठोका मारेंगे तो वो आपको पुलिस में बंद करवा देंगे। लेकिन आप कायदे से उनके पास पहुंचे तो वो भी आपकी आवभगत करेंगे, कहेंगे बैठिए, आइए विराजिए। कनेक्शन के बगैर जितनी भी पूजा अर्चा आदि होती है, और वो भी अतिशय में जब जाती है, संतुलन से परे, उसका नुकसान होता है। आपने हठ योग पे भी कहा, हठ योगियों के प्रति मेरा यही आज तक अनुभव रहा है। आश्चर्य की बात, अमेरिका में भी बहुत हठ योगी कि जितने भी हठ योगी हैं सबको हार्ट की ट्रबल, बड़ा आश्चर्य होता है। हठ योगी तो विशेषकर शिव के बहुत बड़े पुजारी होते हैं। उसका कारण यह है कि हठ योग संसार में रहने वाले लोगों के लिए नहीं, जंगलों में रहने वाले हैं परशुराम के लिए। संतुलन से थोड़ा बहुत करना दूसरी बात, लेकिन हठ योग आप लोगों के लिए नहीं। अगर आप उसको अतिशय करेंगे तो हृदय का आपका प्रॉब्लम होने ही वाला है। अभी आप देख रहे हैं कि संसार में एक हरे रामा हरे कृष्णा लोग आते हैं। लंदन में कितने ही उनके शिष्य मेरे पास आते हैं, उनको यहाँ पर कैंसर की बीमारी, सच बात मैं आपसे बता रही हूँ, मैं आपकी माँ हूँ, जो गलत बात है उसके लिए मुझे बताना ही है। उनको यहाँ पर कैंसर की बीमारी, आपको आश्चर्य होगा कि इस कंठ में श्री कृष्ण का ही वास है, वही विराजते हैं यहाँ पर। जब कभी किसी को कंठ में या सर्वाइकल प्लेक्सस में कोई भी शिकायत होती है तो श्री कृष्ण का, राधा कृष्ण का नाम लेना पड़ता है, कुंडलिनी शास्त्र। और इनके यहाँ पर देखिए कि इनकी जो कुंडलिनी अवरुद्ध तो है ही, लेकिन यहाँ पर श्री कृष्ण ही नाराज बैठे हुए हैं, वहां से लुप्त हो गए। क्या वजह है? हम लोग सोच रहे हैं क्या हमारी संस्कृति फैला रहे हैं, हालांकि उसमें संस्कृति कुछ नहीं फैलाते वो लोग। मैंने देखा उनकी चोटियां नीचे गिर जाती, धोतियां नीचे गिर जाती, इतना बद्दापन सारा है। लेकिन जाने दीजिए उस बात को, परमात्मा के नाम पे जो कूद काद रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, उनके शुद्धि चक्र पे जहां पर श्री कृष्ण का वास है, उस जगह कैंसर की बीमारी कैसे हो गई, उसका भी यही कारण। और नहीं तो उनको एक बार भी याद करना बहुत कुछ होता है। उनको इतने बार याद करने की जरूरत ही क्या है? जिसको जाना है उनको सिर्फ एक बार कृष्ण करके कहने की, सुदर्शन चक्र लेकर, शंख चक्र गदा पद गरुड़ ललित धार, उनके लिए इतना आतप करने की जरूरत क्या है? इतनी आफत मचाने की जरूरत क्या है? इतना सोंग करने की और इतना एग्जीबिशन करने की क्या जरूरत है, जो कि साक्षात आपके अंदर हर समय विराजमान। किंतु आप अपनी हट करते हैं। आप वास्तविक कर परमात्मा को मानते हैं तो शरणागति में रहें, मौन में रहें, उसे जाने अंदर में घटित होना है ही। आखिर आप ही सोचिए, जिस परमात्मा ने ये विश्व बनाया है, जिसने ये सारी सृष्टि रची है, वो क्या इस सारी सृष्टि को विनाश कर देगा? इसका क्या संहार कर देगा? परमेश्वर का प्रेम
कलियुग में तो विशेष रूप से कार्यान्वित। अभी बीमारी की बातें तो आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शिष्यों ने ही बहुतों को ठीक है। बहुत से मानसिक रोग भी लोगों के ठीक हो, ये कोई विशेष चीज नहीं, ये तो होना ही है। जो मंदिर परमात्मा का है उसको सफाई करने के लिए भैरव से लेकर के हनुमान जी वगैरह सब लगे ही रहते हैं। वे हैं या नहीं, ये इस साम्राज्य में आकर के देखें। आप अगर बाहरी रह करके पूछे कि हमें लाकर दिखाएं, तो हम आपको कैसे दिखा सकते हैं? अगर कोई अंधा चाहे कि रंगों को जाने तो उसको कैसे बता सकते हैं? अगर कोई चीटी चाहे कि उनको हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन समझाएं, हमारे राजकारण समझाएं, तो उनको हम कैसे समझाएं? आप परमात्मा के राज्य में आए, उसके अंदर प्रवेश करें और फिर बिल्कुल फ्री है कुछ करने का। ये तो मानव सोचता है कि वो परमात्मा को खरीद सकता है। ये तो मानव की बुद्धि है जो उसको सोचता है इस तरह से कि मैं उसको अपना सकूं। नहीं, उसमें समाना हो, उसमें समर्पित होना पड़ेगा। आप आइए इस साम्राज्य, परमात्मा के प्रेम के साम्राज्य में आने से आप अनेक सहयोगी यहाँ पर हैं, उनके अनुभव अगर लिखने जाओ तो न जाने कितनी किताबें हो जाएं, लेकिन सहयोगी बहुत धीरे धीरे बनता है। जैसे कि भूतों की संख्याएं अनेक होती हैं। कोई अगर भाषण देता है तो उसके हजारों लोग शिष्य हो जाएंगे, क्योंकि वो आप पे मोहिनी मंत्र डाल देगा, आप मोहिनीवत सुनते रहेंगे। जब भाषण खत्म होगा पता नहीं चलेगा, आपका दिमाग खराब हो जाए, आप विचित्र लीलाएं करने लग जाएंगे। आपके बीवी बच्चे कहेंगे कि ये पता नहीं कैसे साधु जी पे ये हो गए कि बीवी को सुबह शाम मारेंगे, उधर साधु बाबा के पास जाके बैठेंगे। वो आपसे रुपया मांगेगा, पैसा मांगेगा आपको, आप उससे लुटाते। ये मानव की बुद्धि है, उससे मैं क्या करूं? धीरे धीरे सहयोगी बनते जाता है। सत्य हमेशा धीरे धीरे होता है। अगर मुझे प्लास्टिक के फूल बनाने हैं तो 1 घंटे के अंदर हजारों फूल बन सकते हैं मशीन से, लेकिन मुझे अगर असली गुलाब के फूल खिलाने हैं तो उसमें थोड़ा सा समय जरूर लगता है। फिर भी कलियुग में ही ये विशेषता है कि प्रभु का प्रेम इतना उमड़ पड़ा है, इतनी उनकी अनुकंपा बह रही है कि अनेक जन्मों में मैंने ये प्रयत्न किए हैं, सिर्फ इसी जन्म में और इसी कलियुग के विशेष प्रांगण में ही अनेक लोग क्षण में पार हो जाते। सर्वसाधारण, अत्यंत साधारण लोग। कृष्ण ने भी, उसके जमाने में हमने भी बड़ी मेहनत की थी गोप गोपियों को पार कराने की, खास जमा नहीं मांगा। क्राइस्ट के कोई भी शिष्य पार नहीं हो सकता। बहुत प्रयत्न किया, बड़ी मेहनत करी, कोई नहीं पार हो। उस जमाने में आप भी थे, आप लोगों में से भी कुछ लोग थे। आज वही लोग आप में बैठे हुए हैं। आप कोई आज के नहीं है, जन्म जन्मांतर के खोजने वाले हैं। आप जंगलों में घूमते रहे पहले जमाने में, गुरुओं के पास में भागते रहे। हजारों वर्ष की आपकी जिंदगी है, आज आप उसको फलीभूत होने के लिए अगर आए हैं और क्षण में हो जाता है, उसमें शंका कैसे? इसका वचन बहुत पहले दिया गया था कि कलयुग में ही ऐसा काल आएगा, और वो हो रहा है। इसमें इतना आश्चर्य क्या? इसमें इतनी शंका क्यों, इतना वितर्क क्यों, इतना विलंब क्यों? सहयोग में आने से आप जानते हैं कि 7 चक्रों का खेल है। विशेषकर आप लोगों को हिंदुस्तान में लक्ष्मी जी की बड़ी परवाह लगी रहती है, और देशों में नहीं। और देशों में तो लोग भिखारियों के देश में घूमते हैं, वो तो तंग आ गए लक्ष्मी जी की कृपा से कि भर पाए, अब नहीं चाहिए लक्ष्मी जी। अभी मैं गई थी मुंबासा में, तो वो लोग कह रहे थे कि माता जी लक्ष्मी जी तो बहुत है, लेकिन अब शांति दीजिए, हमारे तो बीवियों के दिमाग खराब हो गए, हमारे तो घरों में आफत पड़ गई, सब बच्चे पागल हो गए, मेंटल डिरेलमेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे सुसाइड्स होते हैं। अमेरिका में भी यही हाल। जहां जाइए, जहां जहां पैसा बहुत है,
वहां ज्यादा पागल है। लेकिन सहज योग में लक्ष्मी जी की भी कृपा बरसती है, उसका भी संतुलन आता है, उसका भी संतुलन आता है। आप उस साम्राज्य में जाते हैं, उस विशेष आशीर्वाद में उतरते हैं जो सारा ही कार्य ऐसा बनाते जाता है कि आपका सारा ही मार्ग सुलभ और सहज हो जाए। हमारे यहां ऐसे बहुत से लोग हैं जो इसकी शहादत देंगे, विटनेस देंगे, साक्षी देंगे। अब माँ है ना, हर चीज के प्रलोभन बच्चे को देती है कि बेटे ऐसे ही खा ले, ये नहीं तो मैं तुझे वो दूंगी, तू ये खा ले, तुझे मैं 2 पैसे दूंगी, तू खा ले भाई। फिर उस पे भी नहीं माना तो कहेंगे अच्छा मैं तुझे एक महल बना दूंगी, तू खा ले। ऐसा ही मेरा हाल, सब तरह से मनाते रहती हूँ और सब देती भी हूँ, प्रेम भी बहुत देती हूँ। मांगती सिर्फ एक कि बेटे अपने को जानो, जो अपने अंदर शक्ति है उसमें उतरे रहो, उसको मांगो, जो असलियत है उसे मांगो, ये नकलियत पे न रहो। आनंद कितना भी आपके पास ऐश्वर्य हो, कितनी भी संपदा, कितना भी आपके पास पावर हो, आप कितने भी उच्च पद पे हो, महारानी हो, महाराजा हो, आनंद नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है जब तक आप आनंद के साम्राज्य में न खड़े। और जब आनंद के साम्राज्य में खड़े हैं तब आप हर हालत में ही बादशाह, महारानियां, आपको कोई खरीद नहीं सकता, आपको कोई जीत नहीं सकता, आप जीते हुए बादशाह। ऐसे बड़े बड़े बादशाह अपने यहां हो गए, एक से एक बादशाह हो गए अपने देश में। आपके यहीं पर इस महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी विभूति हो गई है, जो कि शिरडी के एक छोटे से गांव में रहती, बादशाह थी वो, बादशाहत। लोग जान ही नहीं पाए कि बादशाहत कैसी रही, क्या मजे में रहते थे वो। हमारे इस भारतवर्ष में गुरु नानक जैसे दूसरे एक बादशाह हो गए, कबीर जैसे तीसरे बादशाह हो गए। इन्होंने कोई राज भोगे थे? आज सारा संसार उनके चरणों में झुका रहता है। उन सबको समझाने की, उनके पूर्ण कार्य करने की और उनकी जो कुछ बातचीत है, जो कुछ उन्होंने कहा है, उसको सिद्ध करने के लिए ही मैं आपके सामने आज उपस्थित हूं। कोई भी उनकी बात झूठ नहीं थी। जो ईसा कह गए, जो कृष्ण कह गए, जो गीता में है, जो वेदों में है, जो बाइबल में है, जो कुरान में है, सारी बातें मैं आपके सामने सिद्ध करके दिखाना चाहती हूं। दिखने को तो मैं बहुत साधारण सी एक स्त्री, ठीक, मेरे ही अंदर से वो शक्ति आपको सिद्ध करके दिखा सकती कि जो अचेतन है, जो अनकॉन्शियस है, वो किस तरह से काम करता है। जब आप पार हो जाते हैं, हर एक उंगली पर, हर एक जगह पर आपके चक्र हैं, वो बताता है देखो यहां पर इनको प्रॉब्लम है, यहां पर इनको शिकायत है, उंगलियों पर। माने वो शब्दों में नहीं बताता है, आपको जला के बताता है, ठंडा करके बताता है। जैसे आपके अंदर ठंडी ठंडी लहरें भरने लगी, वो आशीर्वाद रूप से चला आ रहा है, ठंडा ठंडा हिमालय से, जैसी कि कोई धाराएं चली आ रही। ये सब्जेक्टिव नॉलेज है, माने कर्ता का ज्ञान है। आप कर्ता हो जाते हैं, आपके अंदर कर्ता का ज्ञान आता है, माने आप वही हो जाते जो आप हैं। बाहर पढ़ने की कोई जरूरत, किताबों में देखने की कोई जरूरत नहीं है, सब यहीं पे लाइब्रेरी है। कोई बड़े बड़े विद्वान मेरे सामने आते हैं, कहते माता जी आप तो वहां की बात करें धेरण्य संहिता की। मैंने कहा भाई संहिता तो छोड़ो, मैंने कभी उपनिषद भी पढ़े नहीं, कभी गीता भी पढ़ी नहीं, तो फिर ये जाना कैसे? क्योंकि जहां से जाना जाता है वो तो अंदर ही है, अपने दिमाग में ही सारा बैठा हुआ है ना।
आपके अंदर अगर लाइब्रेरी, आप जो चाहे खोल लीजिए, पढ़ लीजिए। आप पूर्ण ज्ञान में हो जाते हैं, फिर जो आप बोलते हैं वो सत्य है। आप पूर्णतः सत्यमय हो जाते हैं। जो भी आप कहते हैं उसका आप साक्षात करा सकते हैं। आपके हाथ से कुंडलिनी यूं उठेगी। मेरे तो छोड़ दीजिए बात, यहां पर ऐसे अनेक लोग यहां पर हाजिर हैं जो आपके ही जैसे दिख रहे हैं। उनके सिर्फ इशारे पे कुंडलिनियां उठती, हजारों उठती। विश्वास अंधा मत करिए, इसको आप जानिए। लंदन में मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक साहब ने मेरे फोटो पर 6 आदमियों को पार कर दिया। वो सिर्फ मेरे फोटो की तरफ हाथ करके बैठे थे और 6 के 6 पार हो गए और कहां के कहां पहुंच गए। मैं बड़ी आश्चर्यचकित हुई। जब देखा तो मैंने कहा, हा, कहां से अनादि काल के महापुरुष उतरे हैं संसार। इनके पांव चूम लूं, इन्हें हृदय से लगा लूं कि कहां रखूं इन्हें मैं। सिर्फ फोटो देखते ही तुम तो पार होने वाले थे, वैसे पार ही हो, तुम्हारा क्या कर। दूसरा बड़ा भारी आशीर्वाद संसार में हो रहा है, जिसकी शायद आपको खबर न हो। बहुत से छोटे बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से नीचे है, कुछ तो 12 साल के भी मैंने देखे। अमेरिका में भी है, लंदन में तो बहुत है, और यहां पर भी है। बड़े बड़े जीव पैदा हुए, सारा कुंडलिनी शास्त्र में पारंगत है। आज ही एक लड़का छोटा सा 5 साल का अपने बाप ही के मारा जा रहा था, नाभि चक्र पे मारा जा रहा था, उसके आज्ञा चक्र पे मारा जा रहा था। वो समझ रहा था इसकी ये चीज पकड़ गई, उसकी वो चीज पकड़ गई। उसको कुछ बताना नहीं था, मारे जा रहा था। छुड़ा के ही छोड़ा उसने, जब तक उसका छूटा नहीं उसके 2-4 लगा के कुत्ते और उसको छुड़ा लिया। साक्षात ज्ञान, उनका एक एक हाथ का इशारा, उनकी एक एक चलन, उनकी एक एक बातचीत, सब में ज्ञान। हमारी भी एक नातिन है, दोनों नातिन मेरे बहुत पहुंचे हुए हैं, दोनों ऐसी पैदा हुए। बड़े एयरपोर्ट पे हम लोग गए तो यूं 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 हाथ चला लगे। मैंने कहा क्या कर रही नानी, सबको बांध रही। इतने कितने काले यहाँ पे घुसे हुए हैं। काले का मतलब उनका होता है जिसे आप कहते हैं नेगेटिव, सबको बांध रही हूं। इतनी छोटी सी 3 साल की थी तो बताने लगे कि सहयोगियों से बताती थी, देखिए हमारा मन जो है घोड़ा है, घोड़े पर बैठिए, घोड़े को अपने ऊपर मत बैठने दीजिए, और हमेशा सफेद घोड़े पर बैठना। देखिए कलयुग में कहा गया है कि सफेद घोड़े पर सवारी हो। 3 साल की उम्र में छोटा बच्चा बता। ऐसे अनेक बच्चे हमने देखे हैं, जो आपके भारतवर्ष में भी मैं कहती हूं कम से कम 300 बच्चे मैंने देखे हैं। क्योंकि कितना भी रौ कलयुग हो, ये लोग जन्म लेंगे ही, आए हैं। और इसके अलावा राक्षस भी जन्म ले रहे हैं, नहीं तो कलयुग रंगेगा कैसे। और बहुत से जानवर भी जन्म ले रहे हैं। साधारण मनुष्य जरा कचराते हैं जन्म लेने में, क्योंकि वो जानते हैं कि हालात बहुत खराब है। इतने जानवर जन्म ले रहे हैं कि इसी से पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ रहा है। जिस दिन सतयुग आ जाएगा, ये संख्या अपने आप घट जाएगी, साधारण मनुष्य जन्म लेगा। क्योंकि जो इसे देखता है कि यह रौरव स्थिति है, वो क्यों शरीर धारणा करे बाबा, इस आफत में क्यों जाए जहां बाप बाप नहीं रहा, बहन बहन नहीं रही। ऐसी आफत में कौन अपने को फंसाना चाहेगा। ऐसे महान विभूतियां तो जन्म ले रही हैं ही, लेकिन उनके साथ दूसरी शक्तियां भी जन्म ले। आपके भारतवर्ष में 16 राक्षसों ने जन्म लिया, एक हो तो उससे पार करें। अब संहार की भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनका संहार करें, एक साहब उनमें से मर गए तो वो भूत बन के और छा रहे। इतनी
दुष्ट प्रवृत्तियां संसार में कहां से आई हैं, उसका सोर्स क्या है, उसका स्रोत क्या है, इसको आप लोग कैसे समझेंगे? उसका निदान आप लोग कैसे देंगे? साइंटिस्ट लोग बताएं कि यह कैसे हो रहा है, साइंस से बता सकते हैं? साइंटिस्ट का तो यह हाल है कि अमेरिका में बहुत से लोगों ने गांजा और ये पीना शुरू कर दिया, तो 5 साइंटिस्ट लोगों की कमेटी बनाई गई, इसका पता लगाए कि गांजा वांजा पीने से क्या होता है। वो पता लगाने को गए तो उनपे ये भूत बैठ गए। यही लोग गांजा पीने लग गए, इन्होंने सब रिजाइन कर दिया, अपनी जॉब वगैरह रिजाइन कर दी और सब लोग गांजा पीने लगे। अगर इतने बड़े साइंटिस्ट थे तो फिर गांजा क्यों पीने लगे? शराब क्यों पीते हैं इतना ज्यादा? मोहम्मद साहब बता गए शराब नहीं पीना है, नानक साहब बता गए शराब नहीं पीना है, करके दिखाए। पर साइंस से ये लोग करके दिखा लें तो हम साइंस को मानने को तैयार। ये लोग क्या खुश हैं? आप लोग तो थोड़े बहुत खुश हैं, लेकिन उन लोगों ने जिन्होंने साइंस में इतनी प्रगति की है वो बहुत बड़े दुख से फंसे। यूनाइटेड नेशंस के सामने एक बड़ा भारी प्रश्न है, आपको पता है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो कंट्रीज बढ़ रही हैं, उनको इस जंजाल में फंसाए कि नहीं जिसमें हम लोग फंसे हैं। नेपाल के बारे में विशेषकर लोगों ने ये रिपोर्ट दी कि यहाँ लोग गरीब जरूर हैं लेकिन बहुत खुशहाल हैं, बहुत आनंद में हैं। आप क्यों इनका सत्यानाश करना चाहते? आप लोगों को भी देखकर बहुत से लोग कहते हैं कि हिंदुस्तानी अब भी बहुत संतुलित है, अब भी बहुत ठीक है, अब भी इतनी दुख की पराकाष्ठा में नहीं पहुंचे। इनको क्यों तुम लोग डेवलप करके और इस चक्कर में फंसा रहे हो जिसमें हम लोग फंसे? फिर हमको ये सोचना है, क्या हम शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं? क्या हम इस प्रगति को किसी तरह से छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं आप, क्योंकि आप ही का अधिकार है कि आप उस असीम को पालें जो कि सभी कार्य कर रहा है, जो सभी साइंस है, जो सब कुछ है, उसी को आप पालें, उसी के बराबर केंद्र बिंदु पर आप पहुंचे। सहयोग परमात्मा का प्रेम का आविष्कार। आज तक आप लोगों ने परमात्मा के प्रेम को जाना नहीं था क्योंकि आपका कनेक्शन नहीं था। बस कनेक्शन मात्र हो जाए। जो लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं वही ना तो मेरा भाषण सुनेंगे, उसी प्रकार जो परमात्मा के साम्राज्य में आ जाएंगे वही उसका सर्वव्यापी स्वरूप, हर एक कण कण में बैठी हुई बात जिसे कहते हैं, उसका सारा सिद्धांत उन्हें दिखाई। कोई शंका रह ही नहीं जाएगी। क्या कमाल है उसका, क्या चमत्कार है। नहीं तो वैसे ही लंदन में चर्चेस बिक रहे हैं, बेचे चर्चेस, क्या करें, जैसे खरीदे थे वैसे बेच रहे हैं। आश्रम बिक रहे हैं हिंदुस्तान में। जब तक कोई जीवंत चीज संसार में नहीं दिखाई देगी भगवान का नाम भी नहीं रह सकता ना। लेकिन परमात्मा तो जीवंत, सिर्फ आप उसे पाले, क्योंकि आप लोग स्टेज पर हैं। आप ही के थ्रू ये होने वाला है, आप ही की वजह से ये होने वाला है, क्योंकि आप लोग सब स्टेज पर हैं। आप ही की कार्यकुशलता है, आप ही को संसार में दिखाना है। अगर
संसार डूब गया, विध्वंस हो गया, तो उसकी जिम्मेदारी आप लोगों पर है और किसी पे न हो।